मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, कल एक हमने साधारण ब्याज का एक वीडियो डाली थी। उसमें कुछ महत्वपूर्ण टाइपों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज वहीं से हम आगे चलते हैं। जो बची हुई टाइपें हैं इस वीडियो में हम डाल रहे हैं। आप देखे होंगे कितना हमने बेहतरीन बताया है। आई बात समझ में? अगर जो नहीं देखे हैं एक बार जा करके पीछे वाली वीडियो देख ले, फिर इसको देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। चलिए देखिए कितनी खूबसूरत टाइप है। टाइप नंबर 5। कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है। कोई धनराशि है जो है 100 वर्षों में कितना हो जा रही है? 36 गुना हो जा रही है। तो 29 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा? आई बात समझ में? कुछ करना नहीं है आपको। अब कई गुना हो रही है? 36 गुना ने। अगर 1 रुपया ये 36 रुपया हो जा रहा है और आने 36 गुना, तो कितना वर्ष लग रहा है? 100 वर्ष। सोचो इस पे ब्याज कितना मिला होगा? 36 में से एक घटा देंगे, यानी 35 रुपया ब्याज मिला कि नहीं मिला? मिला ना। अब उसी तरह से करा वही धनराशि जो है 29 गुना होने के लिए, यानी 29 गुना होने के लिए इस पे देखिए ब्याज कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। पर कितना समय लेगा, यानी समय पूछा गया है। अब चाहे तो एक छोटा सा बच्चा इसको भी निकाल सकता है। आई बात समझ में? तो कैसे निकलेगा सोचिए। देखिए 35 रुपया ब्याज हमें कई वर्ष में मिल रहा है? 100। 35 रुपया ब्याज कै वर्ष में मिल रहा है? 100 वर्ष में। तो 28 रुपया ब्याज कै वर्ष में मिलेगा? यही तो पूछा गया है। 35 रुपया ब्याज कै वर्ष में मिल रहा है? 100 वर्ष में। तो 28 रुपया ब्याज कै वर्ष में मिलेगा? तो 28 गुणे 100 बटे क्या आ जाएगा? 35। काटेंगे इसे 7 से। 7 पचे 35, 7 चौक 28, 5 एक 5, 5 दूनी 10, एक जीरो है इस उतार लेंगे, यानी 20 चौक 80 वर्ष। कितना बेहतरीन तरीका। देखिए आपका उत्तर कितना आया? यानी 80 वर्ष लगेगा। इस धनराशि को 29 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे भैया? 80 वर्ष लगेंगे। देखिए कितना बेहतरीन तरीका हमने जो बताया, ये जानते रहिए, एक बेहतरीन तरीका है। आप इस तरह से सवाल लगाइए, सवाल मिलता है तो एकदम 100% सही होगा। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए हम अगले वीडियो चलते हैं। देखिए अगली टाइप देखिए बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह से प्रश्न आपको आ जाता है। देखिए क्या है? साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा? 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, किस दर से पूछा गया है। एक ही बार क्या पूछी गई है? दर। अरे भैया मान लीजिए 100 रुपया है, कितने वर्ष में दुगुना हो रहा है? 8 वर्ष में। कितना हो रहा है? 2 गुना 200। तो सोचिए ब्याज कितना मिला होगा? 200 हो गया, 100 रुपया था 200 रुपया हो गया, यानी 100 रुपया ब्याज मिला। आपको सूत्र लगा देना है, SI बराबर PRT बटे 100। तो SI यानी कितना मिला है? 100। PRT यानी प्रिंसिपल कितना है? 100। रेट पूछा गया आपकी दर। टाइम जो है आपको दिया गया है 8 वर्ष बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये 8 गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 100 बटे क्या हो जाएगा? 8। 8 से भाग देंगे 100 में आएगा 12.5%। बहुत बेहतरीन तरीका है। आप इससे सवाल लगाइए, कभी गलत नहीं होगा। हमने देखिए यहाँ 100 रुपया रखा है। अब अगर आप 1 रुपया रखेंगे तब भी आपका रहेगा। दुगुना हो रहा है तो 1 रुपया 2 रुपया हो गया। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो ब्याज कितना मिला होगा? 2 रुपया हो गया। 1 रुपया था 2 रुपया हो गया, तो ब्याज 1 रुपया मिला। अब वही सूत्र लगाएंगे, SI बराबर PRT बटे 100। तो SI कितना? 1 रुपया। मूलधन कितना है? 1 रुपया। R दर पूछा गया है। T मतलब समय कितना है? 8 वर्ष बटे क्या है? 100। फिर ये गुणा हो जाएगा,
तो 100 बराबर हो जाएगा R गुणे 8, ये गुणा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 100 बटे क्या हो जाएगा 8, काटेंगे आ जाएगा 12.5। चाहे आप जैसे लगाइए आपका उत्तर वही आएगा। आई बात समझ में? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 12.5%। हम लोग चलिए अगली टाइप पे चलते हैं। देखिए अगली टाइप नंबर आपकी बार 8 होगी। आई बात समझ में? तो देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन, साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 8700 रुपया, तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन कितना है 9600 रुपया है। तो मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न। आई बात समझ में? देखिए ये कोई राशि है, ये कोई राशि हमें पता नहीं है। अब ये 2 वर्ष में सोचिए, 2 वर्ष में कितना हो रही है, 2 वर्ष में कितना हो रही है 8700 रुपया हो रही है। आई बात समझ में? यही राशि जो है कितने वर्ष में 3.5 वर्ष में कितना हो रही है 9600 रुपया हो रही है। आई बात समझ में? तो राशि वही है, तो उसी अनुसार दर ब्याज बढ़ेगा सिर्फ, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, इन दोनों समय में अंतर कितने का है, यहाँ 2 वर्ष, यहाँ तक 3.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है 1.5 वर्ष का। अब इस 1.5 वर्ष में सोचिए कितना ब्याज मिला होगा, इसे कितना ब्याज मिला होगा 1.5 वर्ष में। 8700 से 96 हो गया, 8700 से 9600 हो गया, यानी कितना मिला 900 रुपया ब्याज मिला। तो आप वही कहेंगे कि चूंकि 1.5 वर्ष में हमें ब्याज प्राप्त होता है 900 रुपया, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो 900 बटे हो जाएगा 1.5 वर्ष। नीचे एक अंक पे दशमलव है, ऊपर एक और जीरो बढ़ा दीजिए, 9000 कर दीजिए, नीचे दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 15 का 15, 15 छक्का 90, 2 जीरो बच रहा है, लिख देंगे। यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना है 600 रुपया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन में से ब्याज घटा, क्योंकि मिश्र धन आपको मालूम है, तो मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे। तो मिश्र धन कितना है 8700 है। कै साल का मिश्र धन 8700 है, 2 साल का। तो 2 वर्ष का ब्याज भी चाहिए, तो 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपया, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 1200 रुपया। तो 8700 में से 1200 घटा देंगे, 0 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी 7500 रुपया। आपका जो मूलधन कितना है 7500 रुपया है। जब मूलधन आपको मालूम हो गया है 7500 रुपया, तो आपको क्या ज्ञात करना है, और दर ज्ञात करना है। ये मूलधन आपका मालूम हो गया ना 7500 रुपया है, तो दर क्या है, दर कैसे निकलेगी, वही सूत्र लगाएंगे, SI बराबर PRT बटे 100। तो ब्याज आप 1 साल का ले रहे हैं कि 2 साल का ले रहे हैं। अब अगर 1 साल का ब्याज लेंगे तो समय 1 वर्ष लिखेंगे, और 2 साल का ब्याज लेंगे समय 2 वर्ष लिखेंगे। तो 1 साल का ब्याज हम ले रहे हैं, यानी 600 रुपया, मूलधन कितना 7500, दर पूछी गई है, तो समय 1 वर्ष लेंगे, और नीचे क्या है 100, 2 जीरो कट गया, 75 गुणा में जाएगा भाग में, तो R बराबर हो जाएगा 600 बटे 75। तो 25 तिया 75, 25 दूना 50, 10 बचा 100 हो गया, 25 चौका 100, 3 एक 3, 3 बटे 24, यानी दर कितनी आ गई 8%। आई बात समझ में? तो आपका उत्तर आया, जो मूलधन है, यानी जो मूलधन आपका है वो कितना है 7500 रुपया है, और जो दर कितनी है वो 8% है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है,
लगाने का तरीका भी बहुत बेहतरीन है। इस तरह से सवाल लगाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप ये है। आई बात समझ में? चलिए हम अगली टाइप पे चलते हैं। देखिए अगली टाइप कितनी महत्वपूर्ण है, पढ़ के तो देखिए एक बार कि एक निश्चित ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3200 रुपये की धनराशि 5312 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 7.5% अधिक कर दिया जाए तो अब नया मिश्र धन क्या होगा? लगा के बताइए, कमेंट करिए लगा के, हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत सुंदर टाइप, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि ऐसी टाइप देखे नहीं होंगे। चलिए लगाइए, जल्दी करिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब लोग लगाओ भैया, सब लोग। चलिए चलिए देखा जाए। ये 3200 रुपये की राशि है। ये 3200 रुपये की क्या है? राशि है। 8% की दर से 6 वर्ष में, 6 वर्ष में 8% की दर से जो है कितनी हो जा रही है? 5312 रुपया हो जा रही है। क्योंकि दर हमें तो दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे 8% है, तो उसी दर से जो है ये 5312 रुपया हो रहा है। फिर कह रहा है यदि ब्याज की दर इतना अधिक कर दिया जाए तो सोचिए 3200 रुपया यही 6 वर्ष में, अब दर बढ़ा दी गई है कितनी? 7.5%। पहले 8% थी दर, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है? कितना बढ़ाया गया है? 7.5%। 7.5%। देखिए दर जो बढ़ाई गई है वो कितना बढ़ाई गई है? 7.5%। तो सोचिए ये अपने आप में धन क्या होगा? सोचिए यहाँ देखिए 8% पे 6 वर्ष में कितनी हो रही थी भैया और 5312। यही 3200 रुपया 6 वर्ष में 8% के हिसाब से 5312 होगा कि नहीं होगा? होगा। आई बात समझ में? और प्लस इतनी दर और बढ़ गई है, तो इतना का और राशि मिलेगा, और पैसा मिलेगा किस पे? 3200 रुपया किस दर से? 7.5। कितने समय में? 6। तो कितना ब्याज मिलेगा? इसी में जुड़ जाएगा। देखिए 2 0 2 0 कट गया। आई बात समझ में? तो हम इसका गुणा कर लेंगे। 5 छक 30 के शून्य हासिल जो है 3, और 6 7 42 और 3 45 हो जाएगा 45। 45 और 32 का गुणा करेंगे जब, 45 और 32 का, देखिए 5 दूनी 10 0 हासिल है, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, और 35 3 135 होता है, 45 3 135 होता है। अब जोड़ेंगे 0 9 5 14 के 4 हासिल 1 4 1 1440। तो आप जोड़ दीजिए यहाँ 5312 प्लस 1440, 1440 जोड़ेंगे, देखिए 2 4 और 1 5 4 3 7 5 और 1 6। तो आपका उत्तर निकल के आ गया कितना? 6752, यानी 6752 रुपया। कितना बेहतरीन तरीका, कितना मज़ेदार तरीका। इस तरह से प्रश्न आएगा, आप उसे लगाइएगा, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। देखिए अगली टाइप, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी टाइप है कि 6000 रुपया 6% वार्षिक दर से 8 माह का, देखिए कितने माह का? 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चूंकि आपकी दर कैसी है? वार्षिक है, तो जब माह में हम ज्ञात करते हैं
तो कितने से भाग देते हैं? 12 से। इसको वर्ष में बनाते हैं ताकि ये भी वार्षिक है तो ये भी वर्ष में हो जाए। अगर दिन रहता, अगर यहाँ दिन दिया होता, हम 365 से भाग देते। आई बात समझ में? तो बहुत आसान है। अब सूत्र लगाइए, SI बराबर PRT बटे 100। SI आपका निकालना है। P मतलब प्रिंसिपल है, यानी 6,000 रुपया। रेट मतलब दर है आपकी 6%, गुणे यानी T समय कितना है, 8 बटे कितना हो जाएगा, 12। अब बटे क्या हो जाएगा, 100। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, यानी 6,000 था ना, तो 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो बच जाएगा। तो 6 करनम 6, 6 दूनी 12, 2 करनम 2, 2 चौक 8। अब 6 बचा 4 और 1 जीरो भी बचा, ध्यान दीजिएगा। तो 6 चौक 24 और 1 जीरो ये लगा देंगे, यानी 240 रुपया। कितना बेहतरीन तरीका, लगाने का तरीका भी बेहतरीन है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब माह में रहे तो 12 से भाग देंगे, अगर दिन में रहेगा 365 में भाग देंगे, ताकि वो वर्ष में बदल जाए, क्योंकि यहाँ दर वार्षिक दिया रहेगा। तो उत्तर कितना है, 240 रुपया। आई बात समझ में? ठीक, कल हम लोग अगले चैप्टर पे मिलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। आई बात समझ में? तो देखना मत भूलिएगा। जय हिंद।